कि जिस चीज को तुम पूरे दिल से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। भाई बहुत ही सुंदर कहावत है पर अधूरी है। बिकॉज भाई चाहे पूरी कायनात कितनी भी कोशिश करते रहे, पर जब तक उस चीज के लिए तुम पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करते हो, उस चीज के कितना भी नजदीक पहुंचते रहो, हमेशा से दूर होते रहो। सारे सरकारी एग्जाम में ये चीज जरूर देखी होगी कि जितने भी स्टूडेंट का ये सपना होता है कि यार इस बार हमें सरकारी नौकरी लेनी है, यार इस बार तो बैंक एग्जाम निकालना है, या इस बार तो एसएससी सीजीएल निकालना है, जो सारे बड़े 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 सपने जरूर देखते हैं, पर अगर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते ना, तो मतलब शिद्दत से पूरी सपने जरूर देखे बस शिद्दत से मेहनत नहीं करी, तो आप नजदीक पहुंचते पहुंचते भी या तो किसी सेक्शनल कट ऑफ में बाहर हो जाओगे, या ओवरऑल कट ऑफ में नहीं आ पाएगा, या किसी सेक्शन में हमेशा वीक रह जाओगे। मतलब आपको उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है, अगर तुमने एक सपना देखा है तो। ये देखो ये वाली चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इस बार 2024 के एग्जाम में ना कुछ बहुत सारी आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। बस आपको यहाँ पे पता है, हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं या तो जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक होता है, मतलब वो मैथ उन्होंने बहुत सालों से नहीं पढ़ा होता, या तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या तो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, क्वांट सुनते ही डर लगने लग जाता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, या तो हिंदी मीडियम से होते हैं, या इन जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो गलत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होते हैं स्टार्टिंग में, और अगर आप लोग स्टार्टिंग से सही डायरेक्शन में इन दो सेक्शन के लिए स्पेशली मेहनत नहीं करते ना, तो आप लोग बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे हो जाते हो। बिकॉज देखो क्या है, रीजनिंग एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो बनाने में एक तो स्टूडेंट को डर नहीं लगता, और दूसरा उल्टा बहुत ज्यादा मजा आता है। भाई पजल्स बनाने में मजा आने लग जाता है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन से, मतलब वो ना एक स्मार्ट टाइप का टॉपिक हो जाता है जिसमें दिमाग लगता है, और मतलब एक मतलब गेम के टाइप का लगता है वो सेक्शन। तो रीजनिंग सबको अच्छा लगता है, पर क्वांट और इंग्लिश में मेजॉरिटी स्टूडेंट बहुत पीछे होते हैं स्टार्टिंग। तो यहाँ पे इन दोनों सेक्शन की कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे और हमें क्या क्या रोड मैप लेते हुए चलना है, बिकॉज 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है आप लोगों के लिए। अगर इस साल आप लोग सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज आगे क्या होगा हमें नहीं पता। तो देखो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आते हैं मेरे पास ये बोल के कि भैया इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, भैया इंग्लिश में क्या करूं, बिल्कुल मुझे डायरेक्शन ही समझ नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, मैंने एक बात बहुत पहले आप लोगों को बोली थी कि इंग्लिश सेक्शन के लिए मैं आप लोगों के साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं। भाई अगर तुम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तुमसे डबल मेहनत करने के लिए यहां मैं बैठा हूं, पर मुझे वो तुम पे यकीन होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे डबल मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी मेहनत करके इस बार सिलेक्शन लोगे। बिकॉज भाई मुझे इस साल तुम में से हर स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए, स्पेशली अगर तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है ना, तो इस साल तुम्हारी इंग्लिश को इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम बोलोगे भैया इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, इंग्लिश की वजह से पेपर निकलता है, इतना मजबूत करवा दूंगा तुम्हारी इंग्लिश, ठीक है। अब देखो किसी भी सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए टोटल 3 लेवल होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है उसका बेसिक कवर करना, दूसरा होता है उसका एडवांस लेवल कवर करना, और तीसरा होता है उसका मॉक टेस्ट लगाना। भाई मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आना, ये तीनों में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, ठीक है। अब अगर हम बेसिक की बात करें तो देखो यहाँ पे जो आपको भी पता है, जो हमारा यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है वो बेसिकली आपका रीडिंग बेस्ड होता है, मतलब आपकी रीडिंग अगर स्ट्रांग होगी तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रीडिंग में क्या कर सकते हो, भाई कोई भी बुक पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको पीछे मेरे इतनी सारी किताबें दिख रही हैं, मेरे सामने इससे भी दुगनी किताबें पड़ी हैं, यहाँ पे कबर्ड है, साइड में 2 कबर्ड है, उनमें भी इतनी सारी किताबें भरी हुई हैं। मतलब ऑल इन ऑल इस टाइम में मेरे पास आराम से 200-250 किताबें होंगी जो मैं पढ़ चुका हूँ, और पीछे कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैं आगे आने वाले समय में पढ़ने वाला हूँ। तो आपको भी रीडिंग इंप्रूव करनी है तो कुछ ना कुछ रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप किसी से पूछोगे, किसी नौसिखिया से पूछोगे ना, तो आपको बोलेगा पहले दिन से ही द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा लो, इसको पढ़ना चालू कर दो। भाई मैं आपको हमेशा बहुत बार ये बोलता हूँ, कभी भी अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, द हिंदू के एडिटोरियल से मत पढ़ो, बिकॉज वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहले तो एक तो इंग्लिश खुद से कमजोर है, और द हिंदू का एडिटोरियल से उठाना चालू करोगे ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस चकनाचूर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इजी वाली किताबें उठानी चालू करो, या ऐसी किताबें उठाओ जहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में मिलता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इजी वाली क्या है, चेतन भगत उठा लो। चेतन भगत की कौन सी आती है, वो हाफ गर्लफ्रेंड, पढ़ने में भी मजा आएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले तो वो वैसे ही मजा आता है, वो किताब पढ़ लो। या वो 3 इडियट्स वाली कौन सी किताब थी उसकी, 3 पॉइंट समवन आई थिंक ऐसा नाम था, वो पढ़ लो। दुर्जॉय दत्ता की इजी किताबें आती हैं वो पढ़ लो, रॉबिन शर्मा की आती है, तो ये बेसिक बेसिक इजी इजी किताबें हैं, ये पढ़ सकते हो। तो आपको बेसिक कैसे कवर करना है, किसी भी ऐसे टॉपिक को उठाओ जहां पे पढ़ने में आपको मजा आता हो, जब मजा आएगा तभी आदत लगेगी, ठीक है। डेली कितना रीड करना है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो भाई डेली आपको 1 से 1.5 घंटे की रीडिंग लगानी है कम से कम, एक सेटिंग के अंदर एक बार बैठ के 1 से 1.5 घंटा रीड करना है। चाहे उसमें तुम 10 पेज पढ़ो, 20 पेज पढ़ो, या 1 पेज पढ़ो, या आधा पेज पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें अच्छे से रीड करना है, जितना भी तुम पढ़ते हो 1 से 1.5 घंटा डेली, ठीक है।
कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको कितने दिन तक पढ़ना है? अगले 21 दिन तक, कम से कम 21 डेज का चैलेंज आपको लेके चलना है इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। अब एडवांस लेवल पे कैसे जाओगे? जब 21 दिन में इजी चीज पढ़ लोगे, मतलब नॉर्मल वाली पढ़ लोगे जो आपको पढ़ने में मजा आता है, 1-1.5 घंटा 21 दिन तक कर लोगे, तब एडवांस लेवल पे क्या आएगा? तब आपको चालू करना है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, एडिटोरियल के बेसिक लैंग्वेज क्या होती है वो समझनी है, तो ये सारी चीजें फिर आपको पढ़नी चालू करनी है। तो नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल आएगा आपका एडिटोरियल पढ़ना चालू करना है, ठीक है। एडिटोरियल आपको कैसे करना है? कोई भी अखबार उठाओ, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, या ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगे, वहां से पढ़ना चालू कर दो। एडिटोरियल क्लास से लेने की जरूरत नहीं, एडिटोरियल आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 घंटे का समय देना है डेली इंग्लिश को, रीडिंग को, ठीक है। यहाँ पे आपका एडवांस हो गया, इसके साथ कुछ और चीजें भी आपको यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रामर हो गया। अब देखो ग्रामर में क्या होता है, जितने भी नौसिखिए लोग होंगे ना, मतलब चाहे वो नए स्टूडेंट हो गए, नौसिखिए टाइप के लोग आपको ये जरूर बोलेंगे ग्रामर बहुत ज्यादा आता है, बिना ग्रामर के तो पेपर निकल ही नहीं सकता है, तो हो ही नहीं सकता। तो भाई मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं। भाई आप लोग सारे प्रो स्टूडेंट से पूछ लेना, जितने भी एग्जाम निकालते हैं, जो एग्जाम निकालने की बातें नहीं करते हैं, जो खुद एग्जाम निकाल के आए हैं, जिन्होंने इस साल एग्जाम निकाला है, जो अगले साल एग्जाम निकालेंगे, जो पिछले 2 साल पहले एग्जाम निकाल चुके हैं, उन सबसे पूछ लेना ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। और वो सब लोग आपको एक ही लाइन बोलेंगे कि भाई ग्रामर होता है नील बटे सन्नाटा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती ग्रामर की ज्यादा। भाई टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, 30 में से मैक्सिमम अगर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ गए, जो कि हर एग्जाम में आते भी नहीं है, पर अगर बाई चांस आ गए तो मैक्सिमम आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट पता क्या गलती करता है? यहाँ पे रीडिंग को 1-1.5 घंटा नहीं देता, रीडिंग को देगा आधा घंटा। ग्रामर जो पढ़ने में मतलब बिल्कुल ही फिजूल का काम है, इसको देता रहेगा 1 से 1.5 घंटा। अब भाई आप बताओ क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? बिल्कुल गलत है। भाई आपको ग्रामर पढ़ना भी है तो मैं 5 टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, उन 5 टॉपिक्स को कर लो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा है टेंसेस, तीसरा है वर्ब एडवर्ब, चौथा है नाउन प्रोनाउन, और पांचवा है एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। ये 5 टॉपिक्स मैं पिछले इतने टाइम से बोलता आ रहा हूं, अगर तुम्हारे ये 5 टॉपिक कवर है, इसके अलावा ग्रामर में तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 120 रूल, 250 रूल, 500 रूल, 3000 रूल एक भी याद मत करो। और तुम याद कर भी लो, चलो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम 120 रूल याद कर लो। आज का दिन तुम बताओ किस दिन तुम याद करना चालू करोगे? 2 महीने का समय दे रहा हूं, 2 महीने में बहुत समय होता है। 2 महीने के बाद मैं तुमसे ये 120 रूल पूछूंगा और तुम बता नहीं पाए तो तुम हार मान लेना, नहीं तो मैं फिर साबित कर दूंगा कि भाई 120 रूल याद करना रटना बेवकूफी थी, फिजूल। बिकॉज याद नहीं हो सकते, एक ह्यूमन माइंड 120 चीजें कैसे याद रख लेगा एक बार में, जब अभी तुम्हें क्वांट पढ़ना है, अभी तुम्हें रीजनिंग पढ़ना है, अभी तुम्हें करंट अफेयर्स इतना सारा रटना है, इंग्लिश की 100 चीजें और याद करोगे, वोकैब याद करोगे, उसके बीच में 120 रूल कोई याद करने वाली चीज है? बेवकूफ बनाने की चीज है, मेरे ख्याल से तो जरूरी नहीं है। कैसे याद हो सकता है? ये तुम्हें मात्र प्रैक्टिस से याद होगा, तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहां होगी? ये जो 1 से 1.5 घंटा आप लोग रीडिंग करोगे ना, ये आपकी प्रैक्टिस वाला गेम। तो ग्रामर यहां से हो जाएगी, बेसिक 5 टॉपिक्स बता दिए, वो कैसे करोगे वो हो जाएंगे। इसके अलावा आपको वोकैब करना है। वोकैब कहां से होगी? जब आप रीडिंग करोगे तो 1 से 1.5 घंटे में वर्ड ही तो पढ़ेंगे भाई, नए नए तुम्हें अक्षर मिलेंगे। भाई ओबीस क्या होता है, फ्लैटेंड क्या होता है, टाइनी क्या होता है, लार्ज क्या होता है, यही तो वर्ड होते हैं वोकैब के भाई। जो अंग्रेजी का अक्षर तुम्हें नहीं आता वही तुम्हारा वोकैब हो गया, उसको तुमने याद कर लिया, तुम्हारी वोकैब इंप्रूव हो गई। तो इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं, बेसिक, एडवांस, मॉक टेस्ट, ठीक है। इनके लिए अलग अलग आपको लेवल मिल जाएंगे, अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, आप लोग बहुत आराम से अलग अलग सोर्सेज से काम कर सकते हो। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा भाई ऐसा कोई सोर्स है जहां पे तीनों चीजें हमें साथ में मिल जाए, बेसिक भी मिल जाए, एडवांस में मिल जाए और मॉक टेस्ट वाला फील भी आ जाए, तीनों चीजें एक साथ मिल सकती है? तो बिल्कुल आपको मिल सकती है भाई। हमने जो अपने पीडीएफ मटेरियल यहाँ पे डेवलप करे हैं वो बेसिक प्लस एडवांस आपको सारी चीजें कवर करेंगे। मतलब स्टार्टिंग की जो आप पीडीएफ देखेंगे वो आपको लो लेवल के पीडीएफ मिलेंगे, मतलब आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, सारी चीजें बहुत डिटेल में रहेंगी। वहां पे आपको इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्जन मिलेगा, वहां पे आपको डेली द हिंदू का एडिटोरियल मिलेगा, द हिंदू का एडिटोरियल का हिंदी वर्जन मिलेगा, फिर इंग्लिश वर्जन मिलेगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करें तो हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, सारे लेवल्स के आपको वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसी के साथ ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ये भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब अगर आप पहले के दिनों की बात करेंगे और आज हम ऑलमोस्ट 50 डेज पे आ गए, पीडीएफ नंबर डे नंबर 50 चल रहा है, उसकी बात करेंगे तो भाई आज का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। आगे आने वाले टाइम में भी लगातार हम एडवांस लेवल की तरफ चले जाएंगे। इसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आजकल इंग्लिश में बहुत ज्यादा आते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन। मतलब एडवांस लेवल की तरफ हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि भैया मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। भाई चाहे आज में एबीसीडी भी ना आती हो तो उन पीडीएफ मटेरियल को मैं इस तरीके से डेवलप करवाया है और एक एक मटेरियल खुद डेवलप करा है
कि भाई आपको चाहे एबीसीडी भी ना आती हो ना, तो 1 महीने का समय देके देखो, 1 महीने बाद आप लोग वापस आके बोलोगे, मात्र 1 महीने में वापस आके बोलोगे, लिख के दे रहा हूं कि भैया अब इंग्लिश में मजा आने लग गया। और भाई सबसे बड़ी बात, अब इंग्लिश समझ आने लग गई है, इंग्लिश में क्या लिखा है, एडिटोरियल क्या बोल रहा है, भाई आपने हिंदी में भी दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसके अलावा और क्या मिलेगा भाई, वहां पे आपको मॉक टेस्ट वाली फीलिंग मिलेगी। मतलब वहां पे ऐसा नहीं है अकेले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या एडिटोरियल दे रहा हूं, वहां पे डेली बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन 30 क्वेश्चंस में अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एरर डिटेक्शन होगा, किसी दिन आपको पैरा जंबल मिलेगा, क्लोज टेस्ट मिलेगा, सिंगल पिलर, डबल पिलर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड करेक्शन, वर्ड, मतलब अलग अलग टॉपिक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हर दिन 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जैक्टली एग्जाम लेवल की फीलिंग आएगी। प्लस अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस इसके साथ आपको डेली वहां पे अब से टाइमर भी मिलेगा। टाइमर का मतलब क्या भैया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रीडिंग कॉम्पिटिशन आज बनाया, ठीक है, उस रीडिंग कॉम्पिटिशन को फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाने में लगे 7 मिनट, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, भाई मैं तो पहले से रीडिंग करता आ रहा हूं, तो वहां पे मैं आपको टाइमर दूंगा 8 मिनट का, कि भाई उस रीडिंग कॉम्पिटिशन को आपको 8 मिनट में बनाना है, आपको वो टारगेट लेके चलना है, ठीक है। इससे अच्छी मॉक टेस्ट फीलिंग और बताओ कहां आपको मिलेगी, जहां पे आपके ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लग रहे, और इंग्लिश में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 1 महीने का मात्र मुझे समय दो, 1 महीने बाद वापस आके बताना फर्क पड़ा या नहीं। इस टाइमर, ये जो टाइमर आया, ये मोस्ट यूनिक कंटेंट है, इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लेके आए ना, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको इंग्लिश में कहीं नहीं मिलेंगे। इसके अलावा वोकैब की बात कर लो, भाई वोकैब को आपको, वोकैब आसान है, हमने पीडीएफ निकाला, भाई इतना इनोवेटिव और इतना हंसी मजाक में तुम्हें वोकैब आज तक किसने याद कराया, मुझे बता दो। भाई वहां पे हमारा पता मेरा एम क्या है, कि भाई तुम्हें रटवाना नहीं है, तुम्हें याद करवाना है। और याद कब रहती है चीजें, जब तुम हंसी मजाक में करो। याद है बचपन की कुछ चीजें आज भी याद है, जब मैं 4 साल का था, 3 साल का था, कुछ चीजें आज भी याद है, क्यों, बिकॉज वो हंसी मजाक में याद हो गई। पर रटी हुई चीजें आज भी याद नहीं। आज मैं तुम्हें हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लूं जो तुमने रटा था, कुछ याद नहीं होगा। टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पूछ लूंगा जो तुमने रटा था, याद नहीं होगा। तो ऐसी रटी हुई चीजें याद नहीं रहती, हंसी मजाक वाली चीजें याद रहती है। तो वोकैब भी ऐसी कोशिश है। फॉर एग्जाम्पल हंसी मजाक की एक बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक वर्ड था ओबीस, तो हम मोटे इंसान को क्या बोलते हैं, ओ वैसे इधर, ओ वैसे इधर, तो हमने इसी तरीके से उसको कवर करा कि ओबीस को तोड़ दिया, ओ वैसे, ओ वैसे, तो ओ वैसे का मतलब क्या, मोटा, और ये याद हो गया मुझे। तो ऐसे हंसी मजाक में याद करोगे तो सालों साल चीजें याद रहेंगी, और ये एग्जाम तक नहीं है, फिर आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी चीजें, ठीक है। वो कैप के लिए हो गया, इंग्लिश के लिए होगा, ग्रामर के लिए हो गया। डेली आपको ये हमारा ऑलराउंडर पीडीएफ है, इसमें ग्रामर भी मिलेगा, तो सारी चीजें आपको अनलिमिटेड मिलेंगी, डेली कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो ये चीज जरूर बोलूंगा, एक बार 1 महीने के लिए करके देख लो, फर्क नहीं पड़ा तो वापस बता देना, बिकॉज मेरी गारंटी है तुम में से हर स्टूडेंट वापस आके बोलेगा भैया मजा आ गया। इंग्लिश में इतना कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। आपको 1 से 1.5 घंटा डेली लगेगा ऑलराउंडर पीडीएफ खत्म करने में, उतना काम कर लो। आधा घंटा आपको देना है डेली वोकैब को, उतना काम कर लो। आधा घंटा आपको देना है यहाँ पे ग्रामर को, उतना काम कर लो। ये तीनों चीजों के सोर्स भी हमने दे दिए, मतलब डेली मोटा मोटा आपको 2.5 से 3 घंटा देना है इंग्लिश को, इससे ज्यादा समय देना ही नहीं। इंग्लिश का यहाँ पे काम हो गया, यहाँ तक हमारी इंग्लिश हो गई। अब बात करते हैं क्वांट में। भैया क्वांट में क्या करना है, बिकॉज क्वांट भी मेरे गले की घंटी बन गया भैया, बिल्कुल समझ नहीं आता क्वांट में क्या। क्वांट में टोटल 3 चीजें होती है। सबसे पहला तो स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स के 3 टॉपिक्स होते हैं आपका, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले ना आप बेसिक कवर कर लो, ठीक है। बेसिक है, कुछ आपको टीचर्स के नाम बता देता हूं, उन टीचर्स को देख लो। एक्चुअली आपको यूट्यूब चैनल्स बता देता हूं, उन पर जाके आप लोग देख लो। सबसे पहले यूट्यूब चैनल का नाम है अड्डा 247, ठीक है। दूसरा चैनल है वाईफाई स्टडी। ये 2 चैनल्स हैं जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और ये तीनों ही टॉपिक्स हैं आपके स्पीड मैथ्स वाले, ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं। तो बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये 2 चैनल्स पे अनलिमिटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड मैथ्स के लिए इतना कर सकते हो। क्या क्या करना है भाई, डेली बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, 30 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, और 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज। ये तीनों के 30 क्वेश्चन लगाने हैं। कितना समय लगेगा भाई, स्टार्टिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, बाद में आपको इसको कम करके 40-45 मिनट्स पे लेके आना है, पर स्टार्टिंग में इतना समय आपको 1 से 1.5 घंटे के आसपास समय लग जाएगा, ठीक है। इतना समय दोगे स्पीड मैथ्स को। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है यहाँ पे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट के हाथ पैर फूल जाते हैं, भैया ये चीज नहीं हो सकती, हाँ मारो से ना होगी। भाई ऐसा नहीं, आप भी बहुत आराम से कर सकते हो। अरिथमेटिक कैसे करोगे, होता क्या भाई, ये सारी चीजें तुम ऑलरेडी करके आओ। याद है स्कूल में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, वही आता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्कूल में पढ़ा था, याद करो, वही आता है। टाइम एंड वर्क भी पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। याद है एक चैप्टर पढ़ा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितना बड़ा मुश्किल चैप्टर लगता था, उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट आता है मेंसुरेशन, वो भी पढ़ा था। मतलब बहुत इजी है, वो भी आप तो आराम से कर लोगे। मतलब ऑल इन ऑल जितना आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो वही सारी चीजें करनी है।
हाँ, बस यहाँ पे आपको हो सकता है आपको पढ़े हुए टाइम हो गए भाई, अगर आप बीकॉम के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो हो सकता है तुम्हें पढ़े टाइम हो गए, तो वो बेसिक को वापस से कवर करना है। तो यहाँ पे भी अरिथमेटिक के कुछ टीचर्स के आपको नाम बता देता हूँ, फ्री वाला सोर्स बता रहा हूँ भाई। सबसे पहला सोर्स है करियर डिफाइनर का यूट्यूब चैनल, कौशिक मोहंती सर ने 1 वीडियो 1 लेक्चर करके पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देख लो, बहुत अच्छा पीडीएफ मिलेगा, मजा आ जाएगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैनल का आपको नाम बताया था अड्डा 247, ये भी बहुत अच्छा चैनल है और यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग टीचर है, शांतनु सर है, नवनीत सर है, मतलब आपको उन्होंने अलग अलग टीचर से अरिथमेटिक कवर करा है, उनको देख सकते हो। इसके अलावा अल्फा बैंकर .com पे भी हमने पूरा 1 वीडियो 1 लेक्चर करके कवर करा हुआ है, आप लोग अपने द अल्फा बैंकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और अरिथमेटिक की क्लासेस देख सकते हो, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में कवर करी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ टीचर्स हैं जिनके मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, तो एकदम से वो ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि कई बार टीचर्स मुझे मैसेज करते हैं तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, या स्टूडेंट्स को भी लगता है, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं बट उन्होंने अरिथमेटिक फ्री में यूट्यूब पे कवर नहीं करा। टीचर अच्छे हैं भाई, फॉर एग्जांपल आशीष अरोड़ा सर हो गए, अच्छे से पढ़ाते हैं, इसके अलावा हर्षल अग्रवाल सर हो गए, अच्छे से पढ़ाते हैं, पर अरिथमेटिक फ्री में कवर नहीं करा, इसलिए मैं उनको यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वो भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेगा डीआई के लिए, तो भाई डीआई के लिए आप लोग क्या करना है, तो भाई डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके भी आपको बेसिक कवर करने हैं। सबसे पहले बेसिक कवर करने में आपको आराम से मोटा मोटा हफ्ता से 10 दिन लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो एक हफ्ते से 10 दिन में आपको डीआई के बेसिक्स कवर कर लेने। कहां से कवर करोगे, सोर्सेज बता देता हूँ। तो अगेन ये जो मैंने नाम लिया था करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छा चैनल है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। इन्होंने शायद पूरा पूरा मैराथन क्लास ले रखा है जहां पे बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर करिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आप ले सकते हो वो है अल्फा बैंकर, अपने चैनल पर भी एक पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डीआई में हमने बेसिक टू एडवांस कैसे कवर करें, बेसिक मतलब आप जब बिगिनर है तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, प्रो लेवल पे हो जाते हो तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और अच्छा चैनल है लर्निंग कैप्सूल नाम है उनका, हर्षल अग्रवाल सर का चैनल है, उस चैनल पे भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है शायद उनका भी बहुत अच्छा है, वो देख सकते हो। स्टडी फाइट करके एक यूट्यूब चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, वो देख सकते हो भाई, उन्होंने भी एक डीआई के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। तो ये 4-5 चैनल है जो आप डीआई के लिए फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा डीआई के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कितना टाइम देना है आपको टोटल क्वांट को ये बता देता हूँ, तो भाई 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको यहाँ पे स्पीड मैथ्स बनाने में। इसके बाद अगर डीआई की बात करें तो डीआई में आपको मोटा मोटा 1 घंटा देना है, बिकॉज बेसिक टू एडवांस बिगिनर लेवल में 1 घंटा बहुत है, और वही अरिथमेटिक में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय देना है, ठीक है। इतना समय आपको यहाँ देना, मतलब ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मोटा मोटा 3.5 से 4 घंटे के आसपास हो जाएंगे स्टार्टिंग में जो क्वांट को देना है, जो बहुत ज्यादा लगता है, तो देखो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ही है, पर मैं आपको यार यहाँ पे यही बोलूंगा यार, देखो सपने बड़े देखे तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग में अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लोगे ना तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी अभी क्वांट वीक है, अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो आप लोग देख लो, आप लोग स्पीड मैथ में आपको 1-1.5 घंटा लगेगा ही, आपको आधा 45 मिनट लगेगा मैक्सिमम स्पीड मैथ के क्वेश्चन करने में। अरिथमेटिक करोगे 1 घंटे के आसपास ये लगाओगे, 1 घंटे के आसपास डीआई लगाओगे, मतलब मोटा मोटा 2.5 से 2.25 3 घंटा लगेगा अगर आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, पर स्टार्टिंग में 3.5 4 घंटा देना पड़ेगा। वही इंग्लिश में भी आपको 2.5 से 3 घंटा देना पड़ेगा। इतना समय अगर आप करते हो तो मुझे लगता है भाई 1 महीने के बाद ना आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे क्वांट में, और वापस आके ये जरूर बताओगे कि भैया क्वांट में भी अब फर्क पड़ रहा है। और ये सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जिनका भी मैंने आपको नाम बताया, तो ये सारे टीचर्स को फॉलो करो, अच्छे से शिद्दत से मेहनत करो। अगेन वही लाइन बोल के जा रहा हूँ कि जब पूरी शिद्दत से मैंने किसी चीज को चाहा तो पूरी कायनात मुझे उससे मिलाने में लग गई, पर इस बार मैंने भी मेहनत करी थी, तो इस बार मुझे लक्ष्य भी हासिल हुआ। तो इस थॉट के साथ मैं आप सबको छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब एक करेंगे और मुझे 1000 मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।